दुनिया एक नाजुक तरीन मोड़ पर आ पहुंची है। मगर क्यों? इसराइल ने एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि तारीख के सफात को खून आलूद किया है। ये सब एक ऐसे धमाका खेज मजमुए का पेशखैमा है जो न सिर्फ खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को लपेट में ले सकता है। जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो इसराइल की हिकमत अमली है, इसको भारत बहुत गौर से देख रहा है कि इतना बड़ा इसराइल से आप टक्कर ले रहे हो, रहने के बजाय आप फ्लैट में आराम फरमा रहे। बताइए आप कैसे आर्मी चीफ हैं आप? था, लेकिन ये बड़ा एक प्लान हमला था जो ईरान के ऊपर किया गया। भाई आपके इतने बड़े बड़े आदमियों को मार दिया है। आपके इस्माइल हानिया को जब मारा था तो आपको मालूम होना चाहिए था कि भाई आपको क्या करने, आपके जगह जगह वो बैठे हुए हैं। इतनी जल्दी पहले ही हमले में तमाम अस्करी और एटमी क़यादत का कत्ल हो जाना एक बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जोहरी तनसीबात तबाह हो गई हैं। कोई तकरीबन दर्जन भर के करीब जोहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। और जैसा कि आपने देखा कि लाल टोपी जो है हाजिर हो गया है इजराइल ईरान के मामले में बोलने के लिए, लेकिन अब इजराइल और ईरान के मामले को साइड हटा करके लाल टोपी जो है इतना डरा हुआ है कि पूछने का नहीं। उसका लग रहा है कि भारत भी जो है इस चीज के बारे में विचार कर रहा है, कहीं भारत भी जो है पाकिस्तान पर ठीक ऐसे ही हमला ना कर दे। तो पाकिस्तान के लोग और खास तौर पे लाल टोपी इतना डरा हुआ है कि पूछने को नहीं। इसकी पूरी तरह से पैंट जो है वो गीली हो चुकी है कि किस तरह से इजराइल ईरान के बीच में जो युद्ध चालू हो चुका है, जो अटैक हो रहे हैं, ये हमले हो रहे हैं, ये इतने हद तक बढ़ चुके हैं कि अब पाकिस्तान के साथ भी कुछ ना कुछ कहीं से हो सकता है। पाकिस्तान पे भी खतरा मंडरा रहा है। खैर फिलहाल इसमें आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के सोशल मीडिया में, भारत के तमाम पॉलिसी मेकर्स में ये डिस्कशन बहुत एग्रेसिवली हो रही है कि जिस तरीके से इसराइल ने हमला करके तमाम ईरानी क़यादत को कत्ल कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह अब भारत को अपने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना चाहिए। और इसराइल एक फैसला कुन जंग के लिए अमेरिका और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान को उसी तरह तबाह करने के लिए हमलावर है जैसे उससे पहले उसने शाम और इराक के मुल्कों को तबाह करवाया था। ये एक बहुत बड़ी जंग है जिसका आगाज हो चुका है और ये उस बड़ी आलमी जंग का हिस्सा है कि जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त भड़क रही है। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई थोड़ी देर पहले शुरू हुई और तकरीबन 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल तल अवीव और इसराइल के दूसरे शहरों की जानिब दागे गए। माय गॉड! लेकिन सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं रुकता। नेतन्याहू ने इससे पहले कई साल पहले अपने इंटरव्यू के अंदर एक बात कही थी कि उनको पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकता था, खटकता है और खटकता रहेगा। तौबा तौबा। और मामला ये देखने का है कि इसराइल को जो चीज माजी में खटकती थी उसके हवाले से वो कुछ ना कुछ आगे चल के इन द लॉन्ग रन जरूर करता है। आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था, हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। इसी तरह से 20 ईरान के की कमांडर्स, जिसमें पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादा भी इसराइली हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा जो ईरान की कुद्स फोर्स है उसके सरबराह मारे गए हैं। ईरान की पासदाराने इनकलाब के सरबराह मारे गए हैं। ईरान के आर्मी चीफ मारे गए हैं। फ़ज़ाई हमले हैं, कोई ज़मीनी नहीं, कोई ये नहीं कि समंदर से कोई मिसाइल मारे जा रहे हैं। फ़ज़ाई तैयारे, 200 फ़ज़ाई तैयारे हिस्सा ले रहे हैं इस इसराइली जहरियत में और ईरान पर हमला करने में। और ईरान की रियासत इस सदमे से, इस नुकसान से कैसे संभलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर यकीनी तौर पर इसराइल ये फैसला कर चुका है कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को मुकम्मल तौर पर इतना तबाह कर दिया जाए। अब तक जो चीज बहुत वाज़े नजर आई वो ये कि हैरानकुन तौर पर ईरान की फजाइया का कोई खास किरदार नजर नहीं आया। ईरानी एयर डिफेंस भी तकरीबन नाकाम नजर आए। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले तो किए गए, लेकिन खुद ईरान के अंदर जो दिफाई निजाम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है।
पाकिस्तान अभी इस पूरे मामले के अंदर एक गैर जानिबदार मुल्क की हैसियत से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कोई आम नौइयत के तैयारे नहीं थे। इसलिए भी ये अलर्ट महसूस हो रहा है कि कोई जंग बड़ी छिड़ सकती है और ये रुकना मुश्किल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर F-16 और F-35 तैयारे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। ये जदीद लड़ाका तैयारे हैं, एक दो नहीं बल्कि 200 जंगी तैयारे भेजे गए थे। इसराइल ने 200 लड़ाका तैयारों के जरिए 330 हमले किए हैं, मिसाइल और दीगर उन्होंने फायर किए हैं और 100 से ज़्यादा ईरानी मुकामात को उन्होंने निशाना बनाया है। ड्रोन्स ईरान ने इसराइल की तरफ भेजे थे जो इराक, उर्दन और शाम के ऊपर से जा रहे थे। उर्दन ने ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। जी हाँ, उर्दन ने ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बहरहाल उन्होंने 2024 में भी यही किया था जब ईरान ने इसराइल पर अटैक किया था, लेकिन अब भी उर्दन ने इसराइल का साथ दिया और ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। इसी तरह से जो शाम के ऊपर से और इराक के ऊपर से जाने वाले ड्रोन्स थे वो भी इसराइल ने इसराइल में एंटर ही नहीं होने दिए। को याद होगा इसी ऐवान में कांपे टांगे या टांगे कांपने की जो बात हुई। तो अब अगर पाकिस्तान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लिया जाए तो पाकिस्तान जो है वो 1948 से लेके 2025 तक मुकम्मल सरेंडर भी कर रहा था भी रहा था इनके मुताबिक और पाकिस्तान को हमेशा मार पड़ी है इंडिया के हाथों में। जूते पड़ने की बात नहीं करूंगा। तो ये इसराइल का कहना यह है कि अब ना तो ईरान का डिफेंस सिस्टम उतना बेहतर काम कर सकेगा, ना ही वो उतनी जल्दी में मिसाइल वापस लॉन्च कर सकेंगे। इससे यह भी जाहिर होता है कि इसराइल शायद आने वाले दिनों में मजीद खतरनाक किस्म के हमले करना चाहता है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रीएम्प्ट करते हुए उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ा दिया है। तो क्या अक्लमंदी का तकाजा, यदि जो सबसे दानिश्वर कौम मानी जाती है दुनिया में वो इसराइलीज हैं। आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आप हिफाजत नहीं कर सकते हो जी। अब आपका पासदान इनकलाब के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी को शहीद हो गए। भी ईरान को ये करना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई करें कि वो दुहाई मचाएं इसराइल के, भाई रोको रोको। अगर आपके पास कुछ है, हाँ, अगर आपके पास कुछ है तो वो फिर दुहाई दे तो फिर मायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फैसले लिया कि उनका कुछ 2-4 अगर एटमी प्लांट पर हमला कर दिया, वो कामयाब हो गया, आपने आसान तरीका है 200 मिसाइलें भेजें, 200 ड्रोन भेजें ईरान को और पूरी दुनिया को। दूसरी तरफ इसराइल और उनके प्राइम मिनिस्टर और उनका पूरा जो उनके मिनिस्टर्स थे वो ये फॉल्स सिग्नल देते रहे और दूसरी तरफ तैयारी करते रहे ये जो हमला किया है ईरान ने उसकी, और फिर आखिरकार उन्होंने अचानक से हमला किया और पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा थी ईरान के, अभी भी इंफॉर्मेशन जाहिर है बाहर आ रही है, लेकिन हज़मी इंफॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं है, लेकिन पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा है वहाँ पर ईरान के अंदर इजरायली एजेंटों की कि जब उन्होंने हमला किया तो उससे पहले जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला करने से पहले आप सबको पता होगा कि ड्रोन पहले रूस के अंदर पहुंचाए, उन बेस भी डिफरेंट जगहों पर हमले किए। मतलब कि ईरान के अंदर इसराइल की ना सिर्फ इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन है बल्कि ऑन ग्राउंड उनके बहुत सारे जासूस या उनके जो एजेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं और उन्होंने ना सिर्फ उन्हीं की ज़मीन से, उन्हीं के मुल्क के अंदर से ड्रोन उन्हें अब ये सब खबरों के बाद, इजराइल की खबरों के बाद, लाल टोपी तो वैसे ही बौखलाया हुआ है, लाल टोपी वैसे ही डरा हुआ है, अलग अलग बयान दे रहा है, कहीं रो रहा है, कहीं गा रहा है, कहीं पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, कहीं पाकिस्तान को बोल रहा है। वहीं चर्सी चाचा भी जो हैं वो साफ तौर पे डरे हुए हैं लाल टोपी के तरीके। दरअसल पाकिस्तान के अंदर मातम सा छाया हुआ है, डर सा छाया हुआ है कि कहीं ये जो मिस हैपनेस और ये जो अटैक्स वगैरह इजराइल जो है ईरान पे जैसे उसने किए, कहीं भारत भी ऐसे ही सेम प्लानिंग प्लॉटिंग करके ना कर दे पाकिस्तान के अंदर और कहीं इजराइल ही हमारे ऊपर हमला ना कर दे। ये डर भी काफी ज्यादा पाकिस्तानियों को इस समय जो है लगा हुआ है कि कहीं हमारे साथ ना हो जाए ऐसा, हमारा पाकिस्तान तो तुरंत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इनको खुद मालूम है इनका फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो है इनका, वो किस तरह का है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छे से पाकिस्तान की आवाम जानती है कितने पानी में है इनका फील्ड मार्शल। तो इतना डर इनके अंदर छाया हुआ है कि पूछने को। लेकिन बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भाई अगर भारत को ऐसा करना ही होता तो अभी तक भारत कर चुका होता। भारत जो है वो डंके की चोट पे बैठ करके सबको मारता है, सबको उधेड़ता है, तो भारत ऐसा तो नहीं करेगा। बाकी इजराइल का कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा कि नहीं करेगा,
क्योंकि पाकिस्तान ने इतना, मैं 100% गारंटी तो दे ही सकती हूँ कि भाई भारत तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत को करना होता तो कब का कर चुका होता। क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी नीचता दिखाई आज तक भारत के खिलाफ, इतने आतंकवाद करे हैं, लेकिन भारत ने ऐसा जो है हमला कभी नहीं किया। तो अब तो पाकिस्तान के अंदर लेकिन डर तो है, खौफ तो है कि भाई कहीं भारत भी विचार ना कर रहा हो, भारत भी ऐसा ना सोच रहा हो, तो डर तो इनको काफी ज्यादा है। खैर,